नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी अपडेट के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट यहां पे आधार ऑथेंटिकेशन जो रूल गवर्नमेंट नया लेके आई थी, रूल 10B, उसको एप्लीकेबल करने जा रही है। 1 जनवरी 2022 से आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी करने जा रही है। जहां पे कुछ केसेस ऐसे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप जीएसटी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो मैंडेटरी होगा, उसके बिना आप वो काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस है या कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे क्रिसमस सेल ऑफर 2021, जहां पे आपको इन सभी कोर्सेज पे 50 प्लस 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 50% पहले से कोर्स पे है और 10% का आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। बस आपको ये कूपन कोड यूज करना है। ये ऑफर वैलिड है केवल 26 दिसंबर तक। तो जल्दी कीजिए दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, बात करने वाला हूं इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 का, जो कि 21 दिसंबर 2021 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया था, 8th अमेंडमेंट सीजीएसटी रूल के अंदर, नोटिफिकेशन नंबर 35/21 को इशू करके, जो कि 24 सितंबर 21 को इशू किया गया था। क्या अमेंडमेंट किया था गवर्नमेंट ने दोस्तों? यहाँ पे रूल 10B को लेके आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको एप्लीकेबल कर रही है, जो कि 1 जनवरी 2022 से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझते हैं दोस्तों कौन सा रूल है। तो दोस्तों, ये रूल है 10B, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए मैंडेटरी बोलता है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, जो कि करना ही होगा। यहाँ पे इसके लिए जीएसटीएन ने एडवाइस भी किया है। ठीक है, इस एडवाइजरी के अंदर जीएसटीएन ने बोला है कि जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 38 2021 का इशू करके, जो कि 21 दिसंबर 2021 को इशू किया गया, उसके अंदर जो रूल 10B था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से। क्या क्या चीजें हैं, किन किस के लिए मैंडेटरी हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन? इन फॉलोइंग पर्पस के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे पहले, अगर यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल करता है कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21 के अंदर, रूल 23 के अंदर और सीजीएसटी रूल 2017 के हिसाब से, मतलब कि आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। दूसरा, अगर आप रिफंड एप्लीकेशन RFD 01 फाइल कर रहे हैं रूल 89 के हिसाब से, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। मतलब कि अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। अगर यहाँ पे रिफंड क्लेम किया जा रहा है जो IGST पे किया गया एक्सपोर्ट के ऊपर आउट ऑफ इंडिया, तो उस केस में भी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपका रिफंड बनता है उसमें, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको रिफंड मिलता है। तो अगर आपने IGST पे किया है तो उस केस में जो आपको रिफंड मिलेगा उसके लिए भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, नहीं तो आपका रिफंड नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है या आधार नंबर नहीं मिला, आधार नंबर अप्लाई कर दिया है लेकिन उसके पास केवल एनरोलमेंट ID है, तो उस केस में अगर आधार नंबर नहीं है पर्सन के पास, रजिस्टर्ड पर्सन के पास, तो वो eKYC वेरिफिकेशन भी कर सकता है इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करके। अगर आपको आधार नंबर नहीं है तो उस केस में आप आधार एनरोलमेंट ID अपलोड करोगे, क्योंकि पहले आपको आधार का अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से कुछ एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। पहला तो ये होगा कि आपको आधार एनरोलमेंट ID अपलोड करना ही करना है। अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार के लिए अप्लाई करो, जो एनरोलमेंट ID मिलेगी वो आपको देना ही देना होगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी देनी ही देनी होगी। दूसरा, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे बैंक का पासबुक हो गया जिसमें फोटोग्राफ लगा हो, वोटर ID कार्ड हो जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो जो कि लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो eKYC की प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब यहाँ पे 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आधार का आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, और रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा। और आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं और IGST का रिफंड होता है तो उस केस में भी GST सिस्टम जो है, जो आइस गेट पे डाटा ट्रांसमिट करती है, वो भी नहीं करेगी जब तक आपका आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी से गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करने जा रही है।
तो दोस्तों ये था अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।